हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आप लोगों से रोज ही कहना रहता है कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। गाथा 148 दंपति की, गाथा 148 दंपति की और जरा बग्ग में तीसरी आती है। जिस प्राणी ने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य ही आती है, उसकी मृत्यु अवश्य ही आती है, उसकी मृत्यु अवश्य ही आती है। ये सारांश था। सर्दी लगी, पानी बरस गया, कार्यक्रम में भी बिजी रहा, भागदौड़ में रहा। तो दर्शकों, जैसा कि आप लोग नित्य प्रत हम लोगों का दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज 148 गाथा है। गाथा संख्या 148 है, 148 और जरा बग्ग की जो है तीसरी गाथा है। जरा मारे होता नष्ट हो जाना, मृत्यु हो जाना। तो ये गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध किस समय पर, कहाँ पर और किस उद्देश्य पर, किस घटना पर और किसके लिए इस गाथा को कहा, उसकी मैं आपको, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस घटना की तरफ, उस क्रम की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय के वाक्य है, उस समय कहानी है कि एक भिक्षुणी संघ में उत्तरा नाम की एक भिक्षुणी थी। सबसे पुरानी भिक्षुणी थी, सबसे वरिष्ठ थी भिक्षुणी संघ में, लेकिन उसने विनय का नियम अपना रखा था कि नित्य प्रति भिक्षाचारिका करना, भिक्षाटन करना। तो अपना चीवर संभाल करके, और जैसे हम परिमंडल पहनते हैं, आपने जो मेरी प्रोफाइल फोटो में लगा हुआ है जो उसमें परिमंडल पहन रखा है, ऐसा परिमंडल पहन करके पात्र लेकर के और चारिका किया करती। रोज नित्य प्रति का उसका नियम था। 125 वर्ष की आयु होने के पश्चात भी फिर भी वो नित्य प्रति रोज चारिका के लिए जाती थी, पिंडपात के लिए जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो चारिका के लिए गई और पिंडपात किया, भिक्षापात्र भर गया, वापस आ रही थी, रास्ते में एक भिक्षु मिल गया। जब भिक्षु मिल जाता है तो उत्तरा जो भिक्षुणी थी, थेरी थी, वो क्या काम करती, भंते जी से रिक्वेस्ट करती है, विनती करती है, भंते जी भोजन दान ले लीजिए। तो भंते जी पात्र कर देते हैं। वो अपने पात्र का जितना भी भोजन था उनके पात्र में उड़ेल देती है। अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। भिक्षु तो चले जाते हैं। अब भिक्षु के ये क्या हो गया, लालच, कि हमें मांगना भी नहीं पड़ा, जाना भी नहीं पड़ा, दौड़ना भी नहीं पड़ा और हमारा भिक्षा पात्र हो गया। अब तो उन्होंने क्या काम, और भिक्षुणी वो थी उत्तरा, वो बेचारी पूरा भूखी नहीं। दूसरा दिन फिर हुआ, फिर उत्तरा जो है अपना चीवर पहन करके, पात्र लेकर के भिक्षा करने के लिए उसी रास्ते से, जब रास्ते से गई तो भिक्षाचार कर गया। तो वो भिक्षु जो था, वो भिक्षु उसी रास्ते पे और उसी जगह पर फिर खड़ा नहीं रहा। तो उसने भिक्षा पात्र में जो भोजन था फिर रिक्वेस्ट की, फिर अपना पात्र का भोजन उनके पात्र में निचोड़ उलट दिया। इस प्रकार से
3 दिन लगातार वो उत्तरा भिक्षुणी जो थी उस भिक्षु को भोजन दान देती रही, लौटती रही। 3 दिन जब गुजरा, चौथा दिन गुजरा तो तथागत के चित्त में आया। तथागत चित्त अपना पात्र लेकर के और भिक्षाचारिका लिए उसी रास्ते में गया। उस भिक्षु को जो देखा तो उसको चलो जाओ अलग रास्ते से, क्योंकि एक नियम था कि तथागत समय से जब निकलते थे तो उनका अवरोध कोई नहीं करता था, रास्ते में आगे कोई नहीं आता था। इधर उधर से जो है उत्तरा भिक्षुणी जो थी वो भिक्षाचारिका करके पिंडपात करके वापस आ रही थी। उसी जगह जब पहुंची है तो तथागत सम्यक संबुद्ध का सम्मान था, दायित्व था, नियम था कि उनके समक्ष से रास्ता कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। तो साइड में हट गई, पीछे हट गई। पीछे हट गई तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय उसको रोका कि उत्तरा, हाँ मंत्री जी, कि देखो अब तुम्हारा जो शरीर है वो वृद्ध हो चुका है, कमजोर हो चुका है, जीर्ण हो चुका है, लिहाजा अब तुम्हारा समय आ चुका है परिनिर्वाण होने का, निर्वाण को प्राप्त करने का। और इस शरीर जब है तो इसको अपन जब तक ये चल रहा है तब तक इसको चलाना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। और इसको चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता अवश्य होती है। लेकिन आपने जो 3 दिन तक ऐसा कार्य किया उसकी मैं अवहेलना नहीं करता। आपने तो पुण्य कमाया, सत्य का मार्ग ढूंढा, विनय का मार्ग ढूंढा, नियम का पालन किया, धर्म कमाया, पुण्य कार्य किया। लेकिन ये शरीर जो है क्षणभंगुर है, ये टिकाऊ नहीं है, इसको नष्ट होना ही है। जैसे हमने कहा ना था, जी क्या कहा था, गाथा 148 धम्पति की और जरा बग्गा में तीसरी आती है। जिस प्राणी ने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी अवश्य ही आती है, उसकी मृत्यु अवश्य आती है, उसकी मृत्यु अवश्य आती है। तो उसी समय तथागत समय ने इस गाथा को कहा, 188वीं गाथा को क्या कहा, परिजिन्न मिदं रूपं रोग निड्ढ पवंगुरं मेजति पति संदेहो मरणंतं ही जीवितं। यह रूप जो है जीर्ण होता है, रोगों का घर है ये शरीर, 32 गंदगियों का ढेर है और ये क्षणभंगुर है। हमें बहुत लगता है कि बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं, ये क्षणभंगुर है, क्षण क्षण में ये बिगड़ रहा है। ये गंदा शरीर विनाश, जैसे हमने बताया ना 32 गंदगियों का ढेर, ये शरीर जो है 32 गंदगियों का ढेर होता है। और इस जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है, उसको मरना अवश्य है। अब आते हैं बात क्या कि इस शरीर जब तक है तो पृथ्वी समुत्पाद की बात आती है। व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ी बात है, संक्षेप में समझाते हैं। जन्म, मरण, दुख, रोग, बुढ़ापा, मन की खिन्नता, हैरानगी, परेशानी, बेचैनी, विचिकित्सा, खिंचाव, तनाव, इच्छित वस्तुओं ना पाना, प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग, ये 12 क्या है, कड़ियां हैं। अब आते हैं गाथाओं पर। अनिच्छावत संखारा उपादवत, तो ये शरीर जो है, गाथा मुझे ध्यान पे नहीं आ रही इस समय पर, मैं थोड़ा अस्वस्थ हो भी हूं। अनिच्छावत संखारा, संखार बच्चा, विज्ञान, विज्ञान बच्चा, नाम रूपम, नाम रूप सलायतन, सलायतन बच्चा, फस्सो, फस बच्चा, वेदना, वेदना बच्चा, तन्ना, तन्ना बच्चा, उपादान, उपादान बच्चा, भव, भव बच्चा, जात, जात बच्चा, जरा, जरा मरण, शोक, परिदेव, दुख दो, मनोज पायसा, समम, ए मृतस केवल दुख खंदस समुदयो हो।
ये दुख का कारण है। तो इनमें पृथ्वी समुद्र बात समझने के लिए बहुत ही समय भी चाहिए और समझदार के लिए दिमाग भी चाहिए। तो तथागत समय इस क्षणभंगुर शरीर है, मैं इसकी व्याख्या नहीं करूँगा, किसी समय आएगा कहीं कोई फंक्शन होगा उसमें समझाऊंगा, जहाँ 1,500 लोग बैठे होंगे, उपासक उपासिकाएं। देखो आपसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसको कम से कम तो 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर पृथ्वी समझ पास समझाएंगे तो तथागत समय जिसने जन्म लिया उसका मरना अवश्य है। जन्म भी दुख, मरण भी दुख, बुढ़ापा भी दुख, मन की खिन्नता, हैरानगी, परेशानी, बेचैनी, विचिकिंचा, खिंचाव, तनाव, इच्छित वस्तु को ना पाना, प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग, शोक करना बड़ा तब भी दुख। तो ये 12 कड़ियां दुख की हैं। दुख में शरीर रहता है, ये क्षणभंगुर शरीर है, इसको नष्ट होना है। तो इसलिए जो है आप अपने समय का पालन कीजिए और अच्छे आप कार्य में लगी हुई हैं, आपने पुण्य कार्य किए हैं, शुभ कार्य किए हैं, कुशल कार्य किए हैं, आप निर्वत समय आ चुका है, आप निर्वाण को प्राप्त करिएगा। तो ये तथागत समय ने 148वीं गाथा उत्तरा थेरी के समझाते हुए कहा था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा से संचित रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।